हर किसी को पता है कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और 25 अक्टूबर को ये हमला किया गया था। इसराइल ने अपनी तरफ से कहा है कि हमने ईरान की मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है, उसके मिसाइल डिपो को टारगेट किया है और उसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज जिसके अंदर मिसाइल्स बनाए जाते थे उसको टारगेट किया है। लेकिन ईरान कहता है हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ईरान के तकरीबन 4 से ज़्यादा फ़ौजी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस हमले के अंदर। और इसराइल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, तकरीबन उसने कोई 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स भेजे थे कि जाओ ईरान पर हमला कर दो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। थोड़ा सा उसका नुकसान हुआ, 4 उसके फ़ौजी मर गए, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उसका नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब बारी थी ईरान की। ईरान ने कहा था हम बिल्कुल रिटेलिएट करेंगे और बिल्कुल ज़रूर करेंगे, लेकिन अपने वक्त पर करेंगे। ईरान ने सीधी सीधी धमकी दिया कि हम 1000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इसराइल पर फायर कर सकते हैं। देखने की बात है ना कि अब ईरान करता क्या है। उधर से अमेरिका की भी धमकी आ गई थी कि अगर आपने कोई, ईरान से उसने कहा कि अगर आपने कोई रिटेलिएट किया, अगर आपने कोई इसराइल पर हमला किया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम ये कर लेंगे, आपको वो कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ खास कर पाएँ। वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ईरान अगर कह रहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे तो वो लाजमी करेंगे। अब देखना यह है कि ईरान कब अपने 1000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो इसराइल पर फायर करता है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसके 4 जो सोल्जर्स हैं वो इस हमले के अंदर शहीद हो चुके हैं। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सीधा सीधा कहा है कि ईरान ख़ुद को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है ख़ुद को डिफेंड करने के लिए, ख़ुद की टेरिटरीज़ को बचाने के लिए। और इसी वजह से ईरान ने सीधे सीधे कहा कि हम 1000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इसराइल पर फायर करेंगे और उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। अब ईरान के अपने जो हैं दावे हैं और इसराइल के अपने दावे हैं, लेकिन रियलिटी देखी जाती है। और रियलिटी ये है कि हिजबुल्लाह और इसराइल की वार के अंदर हिजबुल्लाह ने इसराइल की जान ही निकाल दी है। डेली उसके कोई 10 से 15 सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। रोज़ खबर आती है कि इसराइल के 4 सोल्जर्स मर गए, 15 सोल्जर्स मर गए, 10 सोल्जर मर गए, ऐसे ही खबरें आती जा रही हैं। अब देखना यह है कि ये जो जंग है वो कितनी आगे तक लंबी जाती है, क्योंकि इसराइल की जो खुद की जनता है ना वो अब प्रोटेस्ट कर रही है। इसराइल के अंदर वो बहुत ही लंबे हाई लेवल पर प्रोटेस्ट कर रही है कि इस जंग को बंद किया जाए, सीज़ फायर किया जाए, क्योंकि उनके जो अपने लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। डेली हिजबुल्लाह कोई 100 से ज़्यादा रॉकेट जो है वो मारता है इसराइल के अंदर, जिससे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स को नुकसान हो रहा है, इंसानों की जानें जा रही हैं। वैसे तो इन इसराइलियों को पता नहीं है कि इन्होंने तकरीबन कोई 50,000 के करीब फ़लस्तीनियों को मार दिया, शहीद कर दिया, उनको ज़िबा कर दिया। उनका इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात खुद पर आई, अब खुद की जाने जा रही है, तो इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर करो, चिल्ला रहे हैं कि सीज़ फायर करो, सीज़ फायर करो। लेकिन अब देखना यह है कि ये जंग कितनी आगे जाती है और कितनी लंबी होती है। मैं आपको पल पल की खबरें देता जाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लें, ताकि आप मेरी हर तरह की आने वाली नई खबर को सबसे पहले देख सकें। अब देखना यह है कि ईरान जो है वो कब हमला करता है इसराइल पर, और क्या ईरान वाकई हमला करेगा इसराइल पर, देखने वाली बात है। क्योंकि उस ईरान का सीधा सीधा कहना है कि हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब जब कोई ज़्यादा नुकसान हुआ ही नहीं है तो हमला करने का कोई तुक तो नहीं बनती। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हमला ईरान कंडक्ट करेगा कि 1000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इसराइल पर फायर करेगा। बाकी देखने वाली बात है। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई बड़ी न्यूज़ आती है, बहुत बड़ी न्यूज़ आती है, तो मैं फ़ौरन से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप सबको पता चल सके कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। तो आज के लिए बाय बाय।